सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ डू यू नो। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा, आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन में अच्छी से चल रही होगी एंड आपने ऑलमोस्ट कवर ही कर लिया होगा अपने सिलेबस को। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक पे थोड़ा बात करने वाले हैं, जिन बच्चों का टारगेट ड्यू रहता है। ठीक है, जिनका टारगेट ड्यू है। वैसे तो सीयूटी के अंदर बहुत से टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक DNU, BHU, AMU, JMI, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड इसी तरह से बहुत से टॉप की यूनिवर्सिटीज़ का आपको लिस्ट मिल जाएगा, स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। लेकिन उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि मोस्टली सभी बच्चों का टारगेट रहता है, सबसे पहला प्रेफरेंस ड्यू। तो हम उसी पे थोड़ा बात करने वाले हैं कि भाई बहुत से बच्चों को ये चीज़ मन में डाउट रहता है, ये चीज़ क्लियर रहता है कि ड्यू के अंदर हमको टोटल कितने कोर्सेज देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ना। तो आज हम सभी कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको नॉट इवन सीट्स, आपको किस कॉलेज के अंदर किस कोर्स के लिए पर्टिकुलर कितने सीट्स अवेलेबल है, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, एंड सीट मैट्रिक्स तो होगी बट किस कैटेगरी के लिए, लाइक जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, सभी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीट मैट्रिक्स मिल जाएंगे, किस किस कॉलेज के अंदर। हम हर एक चीज़ को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बच्चों के अंदर ये डाउट रहता है, तो आज हम उसी टोटल डाउट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर करना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार। वीडियो को लाइक करना, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार अगर चैनल पे नए हो तो। एंड इसी की तरह अगर और अपडेट्स आते हो तो चैनल पे हमेशा बने रहो। ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड। आगे आपको चलिए, इसके लिए आपको मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, अपने PC पे या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पे जा करके डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ठीक है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके क्लिक करके देख लेना। तो आपको सर्च इंजन में UGadmissions.uod.ac.in पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको सर्च करना है, देन उस पर आपको जाना है। इस पर जाने के बाद आपको जो एडमिशन 2022 होम दिख रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, इस पर जाना है आपको। ठीक है, तो अपन चलते हैं इस पर। तो अब आप DU के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेब पेज पे एंटर कर चुके हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स, सीट मैट्रिक्स फॉर एवरी कैटेगरी, जनरल के लिए, OBC के लिए, सभी के लिए कैटेगरीज जितनी सीट्स अवेलेबल हैं, देन नंबर ऑफ कोर्सेज एंड इवन एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप DU में एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी कोर्स के लिए, आपको हर एक कोर्स के लिए, हर एक कोर्स का एलिजिबिलिटी क्या है आपको वही बताऊंगा। इवन सब्जेक्ट कौन कौन से आपको लेने होंगे, कौन कौन से लिस्ट लिस्ट B1, लिस्ट B2, लिस्ट A में कितनी लैंग्वेजेस हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला वीडियो। तो अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे एक टैब दिख रहा होगा जिसमें आपका UG एडमिशन्स दिख रहा होगा। ठीक है, तो अपना वीडियो UG पे फोकस्ड है, तो अपन UG वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अपन करेंगे UG एडमिशन्स। ठीक, अपन यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको UG एडमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब मेन्यू के अंदर आपको एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो अपन उस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आपको सबसे पहला ऑप्शन ही एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स का, इस पर अपन क्लिक करते हैं। तो अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने होंगे, कौन कौन से डोमेन्स लेने होंगे, कौन कौन से लैंग्वेज लेने होंगे, एंड सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लाइक दिस, देखिए कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी, उसमें क्या क्या है ये देखिए। लिस्ट A के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं, सभी लैंग्वेज की लिस्ट है। देन लिस्ट B2 के अंदर, लिस्ट B के अंदर सब सेक्शन B1 एंड B2 के अंदर कौन कौन से डोमेन है आपको वो भी देखने को मिल रहा है। B1 आपके पास टोटल 18 डोमेन्स हैं, B2 के पास 9 डोमेन्स हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेना, और आपको मैं लिंक दे ही दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हो, आपके लिए ईजी पड़ेगा। तो अब इसके बाद, अब सपोज हम अगर आप यहाँ पे, अब आपको सबसे नीचे यहाँ पे एक सब मेन्यू दिख रहा होगा, ये सब मेन्यू दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको जितने भी DU कोर्सेज ऑफर करता है, आपको सभी UG कोर्सेज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अपन बैचलर ऑफ कॉमर्स पे जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी कोर्स का चेक कर सकते हो, जो आपका कोर्स जो आपको करना होगा। मैं आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स का करके दिखा देता हूँ। तो अब बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर आपके पास DU के अंदर कितने सारे, देन अगेन कॉमर्स के अंदर भी कितने सारे वो कोर्सेज ऑफर करते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर BCom ऑनर्स एंड BCom प्रोग्राम, तो अपन BCom प्रोग्राम पर पहले क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब BCom प्रोग्राम जैसे ही आपने क्लिक किया, आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन BCom, तो आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होता है BCom के अंदर एडमिशन लेने के लिए DU में। मैं आपको पर्टिकुलर DU का बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2। तो कॉम्बिनेशन 1 के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1, यानी कि लिस्ट 1 से कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट, यानी कि एक लैंग्वेज प्लस 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1। ठीक, इसके बाद क्या बोला है,
प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर B1 और लिस्ट B2। यानी कि अब आपके पास लास्ट में आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि या तो B1 से हो या तो B2 से हो, दोनों में से आपको जिसमें भी बेटर लगता है उनमें से कोई एक पिक कर लेना। अगर मैं उसको टोटल सब करके बताऊं तो कोई भी एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, यानी 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स आप इसमें होना चाहिए आपके पास कॉम्बिनेशन 1 के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको थोड़ा और हिंट दे दूं तो अगर आप इंग्लिश प्लस इको अकाउंट्स और BST अगर रखते हो तो आप बीकॉम प्रोग्राम के लिए टोटली एलिजिबल हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन 1। और कॉम्बिनेशन 2 क्या बोलता है, अगर आप कॉम्बिनेशन 1 पे अगर आपको सूट नहीं करता तो कॉम्बिनेशन 2 पे जंप कर सकते हो। अब कॉम्बिनेशन 2 क्या बोलता है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है, आप लिस्ट ए से कोई भी एक लैंग्वेज ले लो। लेट सपोज आपने इंग्लिश तो पढ़ी होगी अपने, है ना, आप कॉमर्स से हो तो अगर आपने इंग्लिश अकाउंटेंसी को BST तो पढ़ी होगी 12th में, तो आप यहाँ से इंग्लिश एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। फिर अगर आपने हिंदी से किया तो आप हिंदी भी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। देन एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और B2। अब आपको लिस्ट B1 से और लिस्ट B2 से कोई से भी आपको दोनों मतलब दोनों लिस्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, यानी B1 से B2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक, यानी कि एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUET। अब बहुत बच्चों को सेक्शन 3 के बारे में नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर दे रहा हूँ। सेक्शन 3 जनरली है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स है ना, लॉजिकल रीजनिंग्स, करंट अफेयर्स, लॉजिकल एप्टीट्यूड, सब कुछ जो आप पढ़ते हो अपना क्लास बेसिक मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड वो आपको पूछता है CUET के अंदर, जनरल टेस्ट के अंदर। तो आपके पास एक लैंग्वेज एक डोमेन प्लस एक जनरल टेस्ट होगा, अब फिर भी आप एलिजिबल हो बीकॉम के लिए DU के अंदर, ठीक है। तो आप देख लेना आपको जो भी एलिजिबिलिटी सूट लग रहा है दोनों कॉम्बिनेशन में, आप उस कॉम्बिनेशन को सूट कर सेलेक्ट करके अपने CUET के फॉर्म में भर देना। अब मैं आपको यहाँ पे मैं जैसे बोला था कि आपके कितने कॉलेज हैं जो कि बीकॉम प्रोग्राम ऑफर करते हैं, प्लस उस कॉलेज के अंदर कितने सीट्स हैं, ये भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। नॉट ओनली कोर्स, आपको कॉलेज के अंदर कितने सीट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए अपन डेस्कटॉप साइट पे जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल 44 कॉलेजेस हैं जो कि बीकॉम प्रोग्राम ऑफर करते हैं DU के अंदर। अब आप देखिए, लेट से अगर हम देखें कि भाई दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है, तो इसके अंदर कितने सीट्स हैं, तो 69 है अनरिजर्व के लिए, 26 है SC के लिए, 13 है ST के लिए, 46 है OBC के लिए एंड 17 है EWS के लिए, ठीक है। तो ये DCAC कॉलेज के अंदर बीकॉम के टोटल कितने सीट्स हैं आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हो किरोड़ीमल कॉलेज के कितने सीट्स हैं, तो बीकॉम प्रोग्राम के लिए किरोड़ीमल के अंदर 43 सीट्स हैं अनरिजर्व के लिए, ठीक है, 16 सीट्स हैं SC के लिए, देन 8 सीट हैं ST के लिए, 29 सीट्स हैं OBC के लिए और 10 सीट्स हैं EWS के लिए। तो इस तरह से आप जिस भी कॉलेज के अंदर टारगेट कर रहे हो, आपका जो भी टारगेट कॉलेज है, आप सभी कॉलेज के अंदर देख सकते हो कि किस कैटेगरी के आप अंदर फॉल करते हो, उस कैटेगरी के अंदर कितने सीट्स हैं, ठीक है, अनरिजर्व में हो, SC में हो, ST में हो, OBC में आते हो, EWS के लिए आते हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत से बच्चों का ये डाउट है कि PWD का क्या कट ऑफ जाता है। तो देखिए भाई PWD का कट ऑफ वेरी करता है हर साल, है ना, वो तो उसका सच कोई अभी वो नहीं आता है कट ऑफ, मतलब डेफिनेट कट ऑफ नहीं आता, हर बार उसका अलग अलग कट ऑफ आता है, उसके हिसाब से उनकी सीट्स एलोकेट होती हैं। तो इसका उसमें आपको लिस्ट में नहीं मिलेगा, उसको आपको अलग से दे दिया जाएगा कॉलेज में एडमिशन के टाइम। अब यहाँ पे देखिए रामजस कॉलेज के अंदर कितने सीट्स हैं, तो 37 सीट्स हैं अनरिजर्व के लिए, देन 14 है SC के लिए, 7 है ST के लिए, 25 है OBC के लिए एंड 10 अनरिजर्व के लिए। तो इस तरह से आपको टोटल जितनी भी कॉलेजेस हैं जो आपको बीकॉम प्रोग्राम ऑफर करती हैं, सभी के अंदर जितनी सीट्स हैं सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन चलते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, अगेन आपको जो मैंने बताया लेफ्ट साइड में आपको एक टैब दिख रहा होगा, ठीक है, ये टैब, इस टैब में आपको ईजिली यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस मिलता है कोर्सेज के लिए, मतलब किस कोर्स के अंदर आप जाना चाहते हो देखने के लिए कौन सी सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी हैं। तो अगेन अपना बैचलर ऑफ कॉमर्स पे जाते हैं, ठीक, वही अपना पेज खुल गया, कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब बीकॉम ऑनर्स का देखते हैं एक बार। तो देखो भाई बीकॉम ऑनर्स के अंदर आप एंटर करके आपको बीकॉम ऑनर्स अगर करना है DU से तो आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन इसमें भी 2 हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या बोलता, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, यानी अपने सपोज लिस्ट A से कोई एक लैंग्वेज लिया, हम ले लिए इंग्लिश, ठीक, प्लस मैथमेटिक्स, आपके अपने CUET के अंदर मैथमेटिक्स ले लिया एक डोमेन, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1, यानी कि आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट लेना है जिसमें से B1 और B2 में से आप एक सब्जेक्ट जो लोगे वो B1 से होना ही चाहिए, और जो दूसरा सब्जेक्ट होगा आप दोनों में से किसी में से उठा सकते हो एक। तो यानी इसमें देखें तो एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स एज अ डोमेन और 2 सब्जेक्ट, यानी कि एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। इसमें भी आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ही देना है, बट इसमें डोमेन आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए, है ना।
और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बोलता, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। सपोज अपने इंग्लिश लिस्ट ए के अंदर से अपने इंग्लिश चूज़ कर ली, प्लस अकाउंटेंसी, यानी अपने क्लास 12 में अकाउंटेंसी तो पढ़ी है ना, तो अपने अकाउंटेंसी ले ली, प्लस एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम B1, यानी कि कोई भी 2 सब्जेक्ट लेना है आपको, जो उसमें से B1 में से एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। B1 और B2 में से आपको एक सब्जेक्ट लेना जो कि B1 में से होना चाहिए, और दूसरा सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल है, मतलब कि आप B1 से भी ले सकते हैं, B2 से भी ले सकते हो, जिसमें आपको सही लगे। तो इसमें भी अगेन वही चीज़, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, है ना। अगर मैं आपको थोड़ा हिंट दूं तो आप इसमें भी बीकॉम ऑनर्स में भी सेम इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इको और BST करके बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो। इतना ईजी है, सोचो तो, है ना। अब आपको यहाँ पे देखना है बीकॉम ऑनर्स में कितने कोर्सेज हैं, सॉरी कितने कॉलेज हैं, कितने सीट्स हैं, ठीक है। अगेन डेस्कटॉप साइट पे जाते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो टोटल 55 कॉलेजेस हैं जो आपको बीकॉम ऑनर्स कराती हैं DU के अंदर। अब हम देखते हैं इसमें सीट्स कितनी। सबसे पहले अपना भाई सभी बच्चों का ड्रीम SRCC, उसके अंदर कितनी सीट्स है, तो भाई 42 नंबर पे SRCC, जिसके अंदर आपको अनरिजर्व के अंदर 253 सीट्स मिलती हैं, ठीक है। 94 फॉर SC, 47 फॉर ST, 169 फॉर OBC एंड 63 फॉर माइनॉरिटी यानी EWS, ठीक है। ये देख लिया। क्यूडिमल कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं वो देखनी है, तो ये देखिए अपन 23 नंबर पे क्यूडिमल कॉलेज, 43 अनरिजर्व, 16 SC, 8 ST, 29 OBC, 10 EWS, है ना। यहाँ देख लिया। इसी तरह से अगर आपको देखना है भाई हिंदू कॉलेज में कितना सीट है बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो उसमें भी देख सकते हो 32 अनरिजर्व के लिए, 12 सीट्स हैं SC के लिए, है ना, 6 सीट है ST के लिए, 21 सीट है OBC के लिए, 8 है EWS के लिए। इसी तरह से हंसराज कॉलेज, किसी भी कॉलेज का आपको देखना है आप यहाँ से डायरेक्टली आके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से अगेन आपको अगर दूसरे कोर्स में जाना है, लेट से BMS के लिए, BBA के लिए आपको देखना है, तो अपन यहाँ पे एक ऑप्शन है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करते हैं। तो अब DU BBA के अंदर आपको 3 कोर्सेज ऑफर करती है, जो कि है BMS, BBA इन FIA एंड BBE। अपन लेते हैं BBA इन FIA, ठीक है, बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है। इस पर अपन क्लिक करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, देखो आपको यहाँ पे लिख दिया एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। सपोज आपने लिस्ट से कोई एक लैंग्वेज ले लिया, प्लस मैथमेटिक्स, आपके पास CUT के अंदर डोमेन में मैथमेटिक्स होना चाहिए, प्लस जनरल टेस्ट सेक्शन 3। तो एक लैंग्वेज, एक डोमेन जिसमें आपके मैथमेटिक्स होने चाहिए डोमेन में, और एक जनरल टेस्ट, ये होगा तो आप BBA के लिए टोटली एलिजिबल हो DU के अंदर। अब कौन कौन से कॉलेज हैं जो BBA ऑफर करते हैं, तो आपको भी देखने को मिलता है 2 कॉलेज हैं टोटल, जिसमें कि शहीद सुखदेव कॉलेज जो है वो इंडिया में टॉप कॉलेज आता है, रिनाउंड कॉलेज है BMS के लिए, DU के नहीं पूरे इंडिया में। भाई आप अगर BMS टारगेट करो तो शहीद सुखदेव कॉलेज इंडिया में टॉप रिनाउंड कॉलेज आता है। तो उसमें 45 सीट्स हैं आपको अनरिजर्व के लिए, ठीक है। 17 है SC के लिए, 8 है ST के लिए, 31 है OBC के लिए, और 12 सीट्स हैं EWS के लिए। इसी तरह शहीद राजगुरु कॉलेज, ये वीमेंस कॉलेज है ना, जो अपन ब्रैकेट में W लिखा है, यानी ये वीमेंस कॉलेज है, ओनली गर्ल्स कॉलेज है। इसमें बॉयज़ को परमिशन नहीं होता, लाइक कि वो गर्ल्स कॉलेज है तो उसमें बॉयज़ क्यों ही जाएंगे भाई, है ना। तो चलो अपन इसी तरह से किसी भी कोर्स के लिए, लेट से अगर हम देखते हैं BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, तो इसके अंदर आपको DU कितने कोर्सेज ऑफर कराती है ये देख लो आप, है ना। टोटल आपको 7 कोर्सेज ऑफर करती हैं। अगर आपको जो भी देखना है लेट से वोकेशनल स्टडीज़, BA वोकेशनल स्टडीज़, उसका एलिजिबिलिटी क्या है आप यहाँ से देख लो, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, सेम उसी तरह आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। आपको सीट मैट्रिक्स भी देखने को मिलता है, ये देखो टोटल 7 कोर्स कॉलेजेस में आपको ऑफर करती हैं। इसी तरह से आपको लेट से अगर BA देखना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इस पर क्लिक करता, इस पर देखो भाई कितने सारे कोर्सेज खुल गए ऑनर्स के, है ना। प्लस BA प्रोग्राम की भी यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे क्लिक करो बहुत सी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलती है ना। देन उसके बाद अगेन सीट मैट्रिक्स आपको दिख जाता है। BA प्रोग्राम के लिए भी सेम वही आपके पास 52 कॉलेज हैं जो कि आपको BA प्रोग्राम कराती हैं। तो इसी तरह से भाई आपको कुछ भी चेक करना, फी स्ट्रक्चर से लेकर के आपको नोटिस से लेकर के कुछ भी चेक करना, आप DU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, आराम से चेक करो, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपन साथ मिलकर ग्रो करेंगे। आप एज अ बीइंग DU स्टूडेंट मैं आपको अच्छे से इंसाइट्स दे सकता हूँ DU के, है ना। तो मेरे को फॉलो कर सकते हो यार। तो थैंक यू सो मच।